हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम आज करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी यूनिट एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमने आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने लगभग 11th की इस पूरी कंप्लीट करवा, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको क्या किया है, कंप्लीट करवा दिया। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद 12th पे आएंगे, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वही कवर करने वाला हूँ, बाकी कुछ भी कवर करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एग्जाम यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और ठीक है, आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली, ठीक है। बट क्या करना, आपको 120 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना, सही करके आना है, ऐसा नहीं निगेटिव मार्किंग नहीं है तुम गलत करके आ जाओ, ठीक है, तुक्का मार के आ जाओ, मत करना ऐसा, क्योंकि 100 के नीचे मार्क्स आया तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक है, ठीक है, वहां से आगे ज्वाइन जाओ, सारे पीपीटी सारे पीडीएफ जो है आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, पहले तो पेन ले लेते हैं। पेन कौन सी ले लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन आज का, विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड द वॉल ऑफ द हार्ट। अब वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट में कौन सी मसल मिलती है सबको पता है, कार्डियक मसल मिलती है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। कार्डियक मसल, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय। इसमें जो है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, कौन सी सेल जो है सीक्रेट करती है आपका एंजाइम्स, और कौन पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करती है, कौन सा एस सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। नहीं, पेप्सिन यहाँ पे तो थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। स्टमक में जो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, कौन सी चीफ सेल है, कौन सी पैराइटल सेल है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन मत होना वहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द एंजाइम पेप्सिन इज सीक्रेट बाय, जो पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होती है, पैराइटल सेल ऑफ स्टमक, ग्लोबुलर सेल, चीफ सेल ऑफ स्टमक, और क्या है, एसिनर सेल ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका चीफ सेल ऑफ स्टमक, ए वाला यही है। पेप्सिन, पेप्सिन और एचसीएल दो चीजों में कंफ्यूजन होती है। चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है आपकी स्टमक में, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करती है, और आपका पेराइटल सेल जो सीक्रेट करती है वो क्या सीक्रेट करती है, एचसीएल सीक्रेट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इनपरमेबल टू वाटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे, अगर तुमको ढंग से जीएफआर आता हो, ठीक, अगर नहीं आता है तो तुम्हारे लिए टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कौन सा असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन सा होता है जो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। अगर तुमने मैग्नीशियम नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, उसको ढंग से देख लेना, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर तुमको आता है कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत टफ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये क्या प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब, नहीं, तीसरे का ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो पीसीटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको तुरंत एलिमिनेट कर देना। इसके बाद क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इन दोनों को तो पहले ही हटा देना, ठीक है, ए को और डी को पहले हटा देना। इसके बाद बचता क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऐसे होता ना, ऐसे। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो आपका जो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए वो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल टाइडल वैल्यूम इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। टाइडल वैल्यूम पूछ रहा है, टाइडल वैल्यूम, ठीक है, ये तो सबको पता है 500 होता है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखना, ये हमेशा आपके काम में आने वाला। आप आ जाओगे यहाँ पे एडमिशन लेके, यहाँ भी ना और फिजियो में तुमको क्या होगा, रिस्पायरेटरी चैप्टर मिलेगा, वही टाइटल वैल्यू मिलेंगे वहाँ पे, रिस्पायरेटरी रिजल्ट वैल्यू वही सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ भी काम आने वाला है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म का करेक्ट पाथ क्या होता है, आपका स्पर्म करेक्ट पाथ की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन टेस्टिस, वास डिफरेंस, इपिडर्मिस और यूरेथ्रा। नहीं, गलत हो गया। सबसे पहले क्या आता है आपका, टेस्टिस आता है, फिर इपिडर्मिस आता है, उसके बाद आता है वास डिफरेंस आता है, फिर आता है आपका यूरेथ्रा आता है, ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। इसके बाद क्या है, इपिडर्मिस
और टेस्ट इधर ऐसे पहले गलत हो गया। फिर क्या है टेस्टिस और यूथरा ये पहले गलत हो गया, तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट में ली रखा टेस्टिस, एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूथरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की जब भी बात आए हमेशा नेफ्रॉन ढूंढना कहाँ पे है। देखो यहाँ पे नेफ्रॉन, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का न्यूरॉन तो आपका कहाँ की है, नर्वस सिस्टम की है। ग्लोमेरुलस तो हो नहीं सकता, ठीक है, और बाउंड कैप्सूल ए भी तो नहीं हो सकता। ठीक है, इनरिलेवेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 6 का ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द, ऐसे नोड कहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक है, ऐसे नोड क्या होता है, जो आपका इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा अपर लेवल पे लेके जाऊँ तुमको, जो ऑप्शन गायनी पढ़ोगे तो वहाँ पे यूट्रस में भी एक जगह होती है जहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है तब क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है, एक्सपल्सन होता है। ठीक है, बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गायनी पढ़ोगे, वहाँ पे यूट्रस में तुम्हारा एक पार्ट होता है आपका लेफ्ट अपर कॉर्नर में, कॉर्नवा से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होती है। ठीक है, जनरली ये तुम बहुत हाई लेवल की चीज़ें आओगे तो पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे नोट की बात आई तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे। लेफ्ट एट्रियम में नहीं, राइट एट्रियम में, हाँ राइट एट्रियम से ये होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल नहीं। आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबको पता, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कुछ नहीं बताने जैसे सबको नाइट्रोजन भी पता होगी। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपका जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के होता है, सी वाला आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज हेल्दी एडल्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अकॉर्डिंग टू NCERT आपका होता है 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, ये सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी से क्या होता है आपका 180 लीटर होता है पूरे 24 आवर में। अब तुम कहोगे 180 लीटर तो बॉडी में फ्लूइड ही नहीं होता है, तो क्या होता है मैक्सिमम चीज़ से PCT, DCT और कलेक्टिंग से रीअब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। ठीक है, इसके बाद क्या, विच सेल इज स्टमक प्रोड्यूस HCl। HCl कौन प्रोड्यूस करती है, पीछे बताया हूँ, अभी पीछे चीफ सेल, पैराइटल सेल, G सेल या ग्लोबुलेट सेल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पैराइटल सेल या ऑब्जेक्टिव सेल भी बोलते हैं इसको, क्या करती है, प्रोड्यूस करती है HCl। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, रेडिजुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग। रेडिजुअल वॉल्यूम आपका टाइडल पूछा था, 500 होता है टाइडल। इसके बाद क्या है आपका रेडिजुअल जो वॉल्यूम होता है आरवी की अगर बात करें हम, तो आरवी होता है आपका 1200 ml होता है। ठीक है, डायरेक्टली याद करो, ये NCERT वाले डाटा हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, विच हार्मोन इज स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन किडनी। कौन सा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम के लिए। ठीक है, आपका क्या है, ADH है, क्या है, एल्डोस्टेरोन है, फिर क्या है, रेनिन है, या फिर ANF है। ठीक है, तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल इज लोकेटेड बिटवीन। अब देखो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब मिट्रल वॉल किसको नहीं पता, बट तुम मानोगे नहीं, इसी तरह के बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, बहुत तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा लक खराब हुआ तभी तुम क्वेश्चन क्या करोगे, गलत करके आओगे। इसी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अब नीट वाले स्टूडेंट बैठेंगे तो अब ऐसे क्वेश्चन उनके लिए थोड़ी बने हैं। ठीक है, अब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, आपका बी वाला ही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताने जैसा नहीं। ठीक है, बट अगर कुछ और अपर चीज़ों पे लेके जाऊँ तो पीडिया की चीज़ बात कर लूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो अभी कहोगे तुम सर बहुत ज़्यादा बकवास करते हो यार। ठीक है, बच्चों में जो जनरली होता है मिट्रल स्टेनोसिस हो जाती है। स्टेनोसिस को मतलब समझते हो, नैरो हो जाती है। ठीक है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर प्रॉब्लम्स होती हैं। आई थिंक ये चीज़ें अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं तुमको, बाद में अगर पढ़ना यार मज़ा आता है। ठीक है, फिर क्या, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटेड बाय। एरिथ्रोपोइसिस कौन स्टिमुलेट करता है, आपका थ्रोम्बोपोइटिन या फिर इरेथ्रोपोइटिन या फिर क्या है, इंटरल्यूकिन या फिर GCSF। तो आपका इरेथ्रोपोइसिन जो स्टिमुलेट करता है वो आता है आपका इरेथ्रोपोइटिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट में देख सकते हो तुम, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, रिलीज बाय किडनी, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बोन मैरो में, बस सिंपल सी बात है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्टिव नहीं है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इंट्रोकाइनेज या एमाइलेज। आप जो है 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम जो होता है, सीधा सा मतलब जो पैंक्रियास से कौन सा नहीं निकलता है। यहाँ से इंट्रोकाइनेज जनरली कहाँ से निकलती है आपकी, ये आपका सिक्रेटेड द एसेंशियल म्यूकोसा नॉट अ पैंक्रियास, यहाँ ए इंटेस्टाइन से निकलती है, ठीक है, पैंक्रियास से नहीं निकलती, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए करेक्ट, इसलिए ये वाला होगा गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझना, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ थोड़ा सा, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी। अब एक क्वेश्चन पूछने थोड़ी जैसा होता है, अब सबको पता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी तुम ब्लड प्रेशर किसी का मेजर कर रहे हो तो इवन नंबर में तुमको ब्लड प्रेशर को लिखना है, कभी भी ऑड नंबर में नहीं लिखना है। पहले का ज्ञान दे देता हूँ, हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में लेते हैं, ठीक है, ज्ञान दे दो अभी। और ये डिजिटल से जो लोग लेते हैं बीपी, उनको उतना प्रो नहीं माना जाता, जो मैनुअली लेते हैं उनको प्रो माना जाता है। इस पर ज्ञान की बातें हैं, ये तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन विथ आयरन, फाइब्रस प्रोटीन, कॉपर, हो ही नहीं सकता, गलत। लिपोप्रोटीन ये भी गलत, ग्लोबुलर प्रोटीन विथ जिंक ये भी गलत, ये वाला करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का ये, ठीक है। इसके बाद क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन, डाइजेशन कहाँ से आ गया यूरिन में, ये गलत। ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन या ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, ये भी डी वाला भी गलत है तुम्हारा। सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, IMP लिख लो इसके आगे, IMP लिख दे रहा हूँ मैं ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल बाय बॉडी टेम्परेचर, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है यार, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस आंसर हो जाएगा, सी वाला। आई थिंक मुझे इसको बताना भी नहीं चाहिए, तुम बताओ खुद। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड मेनली किसके थ्रू होता है, डिजॉल्व प्लाज्मा, बाउंड हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाई एज बाइकार्बोनेट आयन या कार्बन अमीनो कंपाउंड, सी वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। आपका जो है बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू कौन जाता है, वापस आते मैक्सिमली कार्बन डाइऑक्साइड आता है। बॉन्ड जनरली ऑक्सीजन की अगर बात करें, बॉन्ड हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, फर्टिलाइजेशन जल्दी कहाँ पे होता है, तुमने पढ़ रखा होगा फर्टिलाइजेशन, विच इज साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, यूट्रस में नहीं, वजाइना में कभी भी नहीं होगा, ओवरी में कभी भी नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब में। अगर इधर ऊपर तुम्हारा ओवरी में हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। एक्टोपिक मतलब क्या होता है, अदर देन साइड क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाता है जनरली। यूट्रस में नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, और वजाइना में कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर रेयर सबसे होता है इस चीज़ का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द येलो स्पॉट मैकुला लूटिया इन द रेटिना इस क्या होता है, रीजन ऑफ मैक्सिमम ब्रॉड डेंसिटी, ब्लाइंड स्पॉट होता है, या रीजन ऑफ द मैक्सिमम कोन्स डेंसिटी, या फिर क्या होता है, पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो जनरली करेक्ट आंसर जो होता है यहाँ पे कोन्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है मैकुला लूटिया पे या येलो स्पॉट पे, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम इज प्रेजेंट, कहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में होती है, आरबीसी में होती है, प्लेटलेट्स में होती है, या फिर आपका डब्ल्यूबीसी में होती है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जो प्रेजेंट होती है वो जनरली आरबीसी में होती है, ठीक है, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल रहे, लब डब साउंड ऑफ द हार्ट आर प्रोड्यूस बाय, लब डब साउंड हार्ट में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रुकल एंड सेमिनल वाल्व, या फिर ब्लड फ्लो थ्रू आयोटा, या फिर ओपनिंग ऑफ हार्ट वॉल, ठीक है।
तो आपका जो 24 का करेक्ट हो जाएगा, क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर एंड सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, क्लोजर से लब डब का साउंड आता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, ये आपने कई बार देखा होगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होती है, या फिर होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस आरवी। नहीं, अगर वाइटल कैपेसिटी की बात की जाए तो कभी भी नहीं होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व रेडिजुअल वॉल्यूम, फिर क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा ए वाला यहाँ पे। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवॉइड जॉइंट। पाइवॉइड जॉइंट कहाँ पे होती है, जनरली आपकी नेक में होती है, इसी को क्या बोलते हैं, आपका एटलस एक्सिस जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, 26 का जो करेक्ट हो जाएगा आप सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं, द हार्मोन ADH वैसोप्रेसिन एक्ट है, वैसोप्रेसिन किस टाइप से एक्ट करता है, आपका लूप ऑफ फैमिली पे एक्ट करता है, नहीं आपका PCT पे एक्ट करता है, या कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT पे करता है, या बॉमन कैप्सूल पे जनरली एक्ट करता है, आपका सी वाला कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT पे, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चल रहे हैं, द पेरिस्टालसिस इज कंट्रोल बाय विच नर्व सिस्टम। पेरिस्टालसिस कौन सी नर्व क्या करती है, कंट्रोल करती है, आपका सोमैटिक नर्व सिस्टम, एंटरिक नर्व सिस्टम, या वॉलंटरी नर्व सिस्टम, या फिर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ओनली। तो आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एंटरिक नर्व सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है पेरिस्टाल एंट्रिक। एंट्रिक समझ जाओ, एब्डोमेन की बात होती है, यानी कि इंटेस्टाइन की बात हो रही, एंट्रिक। पेरिस्टालसिस कहाँ पे होती है, तुम्हारे में, अब तुम फीमेल तो हो नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे में हो रही है कहाँ पे, इन जनरल बात करता है, NCERT स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है, तो होगा तुम्हारे कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, या एंट्रिक नर्व सिस्टम करती है आपकी। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द एंजाइम दैट कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मिन, या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, 29 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका वो होगा ए वाला थ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं आपका, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, ग्लाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ड्यूडेनम, लीवर। तब बाइल प्रोड्यूस करता है तुम्हारा पैंक्रियाज तो करेगा नहीं, ड्यूडेनम तो करेगा नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, प्रोड्यूस नहीं करता, लीवर, वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द EBU ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, एंटीबॉडीज ऑफ RBC सर्विस, या एंटीजन RBC सर्विस, या फिर एंटीबॉडीज इन RBC सर्विस, इन RBC, या क्या एंटीजन इन प्लाज्मा। ठीक है, 31 का जो यहाँ पे करेक्ट होगा, आप एंटीजन्स ऑन RBC सर्फेस को क्या करता है, बेस्ड है, EBU ग्रुप सिस्टम। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है किसके बराबर होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व प्लस रेडिजुअल वॉल्यूम, या टाइडल वॉल्यूम प्लस जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है जनरली टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रेडिजुअल वॉल्यूम के बराबर होती है आपकी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद 33 है, विच पार्ट ऑफ द ईयर कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कौन से पार्ट में होता है ईयर के, सेमिलुनर कैनाल में होता है, कॉक्लिया में होता है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होता है, या स्टेन ट्यूब में होता है। जनरली जो आपका होता है वो कॉक्लिया में होता है, सेमी में आपका ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्टोली सेल आर फाउंड। सर्टोली सेल कहाँ मिलती है, ओवरी में, एपिडर्मिस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, या सेमी फेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। जो सर्टोली सेल जनरली मिलती है आपकी वो कहाँ पे मिलती है, आपकी सेमी फेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में मिलती है, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं, विच सेल सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, अल्फा सेल आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, चीफ सेल नहीं, डेल्टा नहीं, कभी भी नहीं होगा, तो 35 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ पार्टिस सबको पता 120 डेज होती है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मोस्ट इन्वॉल्व इन द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा पार्ट मोस्ट होता है, ठीक है, बॉमन कैप्सूल होता है, PCT होता है, फिर क्या लूप ऑफ फैमिली, या कलेक्टिंग डक्ट। मेनली जो होता है आपका वो होता है
नेफ्रॉन मोस्ट इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब वाटर को या फिर एक चीज़ और, वो तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। दूसरा क्या है, सेलेक्टिवली जनरली लूप ऑफ हैंडले होता है, ठीक है। सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा 37 का नहीं यार, इसमें क्या पूछे, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मोस्ट इन्वॉल्व इन द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। सी वाला नहीं होगा, इसका बी वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा 37 का बी वाला, ठीक है। मैं गलत बता रहा था, सॉरी, बी वाला। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऐसे नोट होता है, ठीक है, सबको पता है 38 का ऐसे नोट होता है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सॉलोइंग रिफ्लेक्स कंट्रोल। सॉलोइंग रिफ्लेक्स मतलब जो भी हम खाते हैं उसको अंदर सॉलो करते हैं, उस रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरेब्रम करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, या सेरेबेलम करता है। तो 39 का जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड की बात नहीं हो रही, आयोटा, आयोटिक आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी। तो जनरली जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको करता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है और डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है, पेप्सिन एंड नेस्टियल, बाइल साल्ट एंड लाइपेज, माल्टेज एंड सक्रेज या एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो 41 का जो होगा ये दोनों नहीं हो सकती, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन या माल्टेज एंड सक्रोज। जल्दी होता है बाइल साल्ट क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, रॉड एंड कोन्स आर लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ द आई। आई रोड एंड कोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जनरली, कोरोइड लेयर पे, स्क्लेरा पे, कॉर्निया पे या फिर क्या रेटिना पे। तो रॉड एंड कोन्स जनरली प्रेजेंट होती हैं आपकी रेटिना पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, विच एल्बो जॉइंट में होता है, नी जॉइंट में होता है, हिप जॉइंट में होता है या रिस्ट जॉइंट में होता है। जनरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह प्रेजेंट होती है, एक तो मैं बता रहा हूँ, एक तुम दूसरा क्या करोगे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। जनरली होता है हिप जॉइंट, डी वाला इसका करेक्ट होगा 43 का डी, ठीक है। अब एक और क्या होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन एरिया, बहुत बेकार क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ूंगा भी नहीं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू आर्टिया। आर्टिया एट्रिया से मतलब में वापस ब्लड को क्या बैक फ्लो करने से कौन रोकता है, आपका सेमिनल वाल, कॉर्डिनी टेंडिनी या पेपलरी मसल्स या फिर क्या है आर्टियो वेंट्रिकल वाल। जनरली क्या होगा, आप 45 का सी वाला करेक्ट होगा, आर्टियो वेंट्रिकल वाल, ठीक है। और क्लोजर और ओपनिंग में कौन आपकी हेल्प करती है, कॉर्डिनी टेंडिनी करती है, ठीक है, वाल की। तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, द ईस्टर्न ट्यूब कनेक्ट। ईस्टर्न ट्यूब कहाँ से कनेक्ट करती है, मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंक्स, आउटर ईयर टू मिडिल ईयर, कोक्लिया टू ब्रेन या इनर टू ईयर। अब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंक्स से क्या करती है, कनेक्ट करती है। इसीलिए ईयर में जब भी तुम्हारा क्या होता है, नेक में इन्फेक्शन होता है तो ईयर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 46 का जो आंसर करेक्ट होगा ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल की फंक्शनल यूनिट क्या, मायोफाइब्रिन, सार्कोमियर या फिर क्या एक्टिन फिलामेंट या फिर मायोसिन फिलामेंट होता है। 47 का आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सार्कोमियर बी वाला, ठीक है। फंक्शनल यूनिट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट यहाँ IMP लिख लो इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्ब्यूमिन इन द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन किडनी, बोन मैरो, स्प्लीन या लीवर। तो 48 का जो आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच स्पिंचर कंट्रोल द रिलीज ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम। आपका जो होता है स्पिंचर ऑफ ओडाई होता है जनरली, ठीक है। इलियोसिकल वाल होगा नहीं, कार्डियक स्पिंचर होगा नहीं, पाइलोटिक स्पिंचर तो होगा नहीं। 49 का आपका क्या हो जाएगा, बी वाला स्पिंचर ऑफ ओडाई, ठीक है। ये सारे वाल्व एक बार जरूर देख लेना कहाँ पे कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड होती है आपकी 7.3 होती है। यहाँ पे अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं तो 7.4 तक अगर ऑप्शन में तो भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप, यहाँ पे 7.3
अगर है तो 7.3 को दोगे पहले, उसके बाद 7.4 को दोगे अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है, यहाँ पे सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद बहुत जल्द या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे या फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे, दोनों में से कोई भी करेंगे एक बार। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो और डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।